बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो वो 1947 से लेके 2020 है आज, और बहुत सारे जो हैं हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन, ना सिर्फ उन्होंने आज़ादी की तहरीक में जब महाराजा हरी सिंह का दौर था उस वक्त जब जहाद अनाउंस किया गया था और जो 18 महीने तक जहाद होता रहा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए और इलाक़े पाकिस्तान करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात इस तरह हो चुके थे कि इलाक़े पाकिस्तान उस तरीके से ना हो सका जिसकी उस वक्त के लोग उम्मीद करते थे। तो बहुत सारे हमारे ऐसे शहीद हैं और कुछ ऐसे गाजी भी हैं जो इस तहरीक में शामिल थे। ख़ास तौर पे मैं आज इनके घर पे आई थी, सैयद बशीर साहब के घर पे, बशीर हुसैन साहब के घर में, जो ज़िला बाग के रहने वाले हैं और जिनके वालिद की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कश्मीर में उस वक्त क्या हालात थे और क्यों वो इलाक़े पाकिस्तान करना चाहते थे, और उस वक्त महाराजा का क्या रोल था। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। आप मुझे अपनी हिस्ट्री बताएं ताकि हमारे नौजवानों को पता चले कि हम क्यों इलाक़े पाकिस्तान करना चाहते हैं, पाकिस्तान की कश्मीरियों की नज़र में क्या अहमियत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मैडम कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई। मेरा नाम सैयद शबाहत हुसैन जाफ़री है। मैं सैयद बशीर हुसैन जाफ़री का बेटा हूँ। तो हम ज़िला बाग के रहने वाले हैं, तहसील दीरकोट, और हमारे गांव का नाम है स्वावा शरीफ। जी। और तहरीक आज़ादी कश्मीर में स्वावा शरीफ को एक बड़ा नुमाया मकाम हासिल है। उसकी जो बड़ी वजह यह है कि सरदार अब्दुल क़यूम ख़ान ने जब नीला बट के मकाम से तहरीक शुरू की तो उसमें मेरे 3 बुज़ुर्ग भी शामिल थे। तो मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ चूँकि ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि वो तारीख़ का हिस्सा है। तो चूँकि ये तारीख़ पे आप चूँकि ये मेरा इंटरव्यू करने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन नदवी, जो कि मेरे ताया थे और जाफ़री साहब के बड़े भाई थे। और दूसरे नंबर पे मेरे अब्बू के चचाज़ाद भाई थे पीर सादिक हुसैन शाह आदिल। और तीसरे जो थे वो हमारे पीर खाने से उनका तल्लक था और वो जाफ़री साहब के रिश्ते में भतीजे लगते थे, पीर सैयद शमशाद हुसैन शाह। तो ये 3 लोग जवान थे और अपनी भरपूर जवानी में थे। तो मेरे वालिद साहब की उम्र उस वक़्त 13 या 14 साल थी, और उनको जाफ़री साहब को ये एज़ाज़ हासिल है, रियासत जम्मू कश्मीर की पहली शख्सियत है कि जिनके नाम के साथ कम सिन मुजाहिद लिखा जाता है। और मैं चूँकि ख़ुद भी कॉलम निगार हूँ और मैं ये चीज़ें कोड करता रहता हूँ ताकि ये नई नस्ल तक ये चीज़ें पहुँचें। तो उनके नाम के साथ कम सिन मुजाहिद और ऐनी गवाह भी लिखा जाता है कि ये जंग आज़ादी कश्मीर के ऐनी गवाह हैं। तो जाफ़री साहब का जो मौजू रहा है 55 साल उन्होंने लिखा है, और उनका जो मौजू रहा है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर रहा है, जंग आज़ादी कश्मीर और बाद में तहरीक आज़ादी कश्मीर। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बहुत लिखा है। 65 की जंग के हवाले से उनकी बहुत सारी तहरीरें हैं और बड़ी ताकतवर तहरीरें हैं, और 71 की वॉर में भी उनकी तहरीरें जो हैं इसी तरह चलती रही और अपनी फ़ौज का वो मोराल बुलंद करते रहे। तो जाफ़री साहब तकरीबन 70 साल तक जो है वो मुजाहिद अव्वल के साथ रहे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए भरपूर काम किया है। तो जाफ़री साहब का एक बड़ा मशहूर कॉलम है जो हर साल मैं उसको कोट भी करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान बनते देखा। तो मैडम मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उस वक़्त जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपना जान माल और हर किस्म की कुर्बानी दी, इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी जानी माली हर किस्म की कुर्बानी दे के आज़ाद कश्मीर का ये जो हिस्सा हमारे पास है इसको पाकिस्तान में शामिल किया। ये उनकी ख्वाहिश थी। मसलन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैडम, अभी 14 अगस्त पे मैंने एक कॉलम लिखा है पाकिस्तान के कौमी अखबारात में, मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है वो सारा। उसमें उन्होंने लिखा है कि 47 में जिस रात 14 अगस्त की रात को जब पाकिस्तान बना, तो मेरे गांव में स्वावा शरीफ में तमाम लोगों ने जो है उसको सेलिब्रेट किया और हमारे गांव में जो है वो चरागां किया गया। तो आगे वो लिखते हैं कि मेरे गांव के सामने मरी है जो कि पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा था। तो मरी में भी भरपूर चरागां था, और ये चरागां उन्होंने लिखा है कि श्रीनगर तक किया गया, जम्मू तक किया गया, और ये बहुत दूर तक उन्होंने लिखा है कि ये पूरे उसमें चरागा था। और हम जितने नौजवान थे पूरी रात नारे लगाते रहे पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इस्लाम ज़िंदाबाद, और हम जो है इसको सेलिब्रेट किया हमने।
तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते थे जिसमें जाफरी साहब जाते थे। तहरीरों के अलावा उनके रिकॉर्ड में उनकी तकरीरें भी मौजूद हैं कि मसलन अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग पाकिस्तान के साथ क्यों आना चाहते थे। इसलिए आना चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ उनका एक इस्लामी रिश्ता था, और महाराजा हरी सिंह से या महाराजा गुलाब सिंह से, इनसे लोग खौफ थे। लोगों की ये बड़ी ख्वाहिश थी। देखें ना, चरागां अगर हुआ है और पूरे आज़ाद कश्मीर में कि ये जो 10 ज़िले हैं ये कोई हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं दिए हैं, ये हर ज़िला जो है जंग करके लिया गया है। बाग में जहाद हुई, मीरपुर में जहाद हुई, रावलाकोट में जहाद हुई, मुजफ्फराबाद में जहाद हुई, गिलगित बल्तिस्तान तक जहाद हुई। तो कोई भी चीज़ जो है, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में, मैं अपनी तकरीर में हमेशा यही कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने हमें ना मीरपुर दिया है, ना उन्होंने हमें मुजफ्फराबाद दिया, कोई चीज़ नहीं दी। तो साबित ये हुआ कि रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग उस वक़्त कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, और उन्होंने उसमें उनको अल्लाह ने कामयाब भी किया। गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और आज जो 10 ज़िले हैं ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि जो हिस्सा भी भारत के पास है वो भी हमारा हिस्सा है, वो भी हमें मिलेगा। और उन लोगों के दिल भी आज भी हमारे साथ ही धड़कते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको एक तारीख़ी चीज़ बता देता हूं, जो अभी मैंने 14 अगस्त में कॉलम लिखा है। उसमें मैंने जाफरी साहब की जो है वो जो कॉलम था वो मैंने उसकी उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर की हैं। मसलन वो एक जुमला लिखते हैं कि हमारे पूरी रियासत में चरागां किया गया और लोगों की खुशी डबल थी। लोगों के दिल में दो खुशियाँ थी। पहली खुशी ये थी कि आज़ाद कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे हैं। दूसरी खुशी उनकी ये थी कि महाराजा से हमारी जान छूट रही है, अब हम इसकी रियाया नहीं है। ये अच्छा, मैं आपकी बात करती हूँ। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो जहाद है वो 22 अक्टूबर को हुआ, लेकिन अब सरदार अब्दुल कयूम साहब की किताबों से, और या उनके जो बेटे हैं सरदार अतीक साहब हो गए, या उनके जो नवासे हैं, जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, 23 अगस्त को 1947 को नीला बट के मुकाम पे ये जो है जहाद स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लोग जो हैं वो समझ चुके थे कि जो महाराजा है वो, उसको जब डेडलाइन दी गई थी कि आप जो है वो इलाके पाकिस्तान करें या इलाके हिंदुस्तान करें, लेकिन वो मतलब उसने नहीं वो इल्हाक करना चाहता दोनों के साथ, वो एक खुद मुख्तार ही रियासत रखना चाहता था। तो अगर लोग वहाँ पे महाराजा से खौफ थे और महाराजा के साथ रहना नहीं चाहते थे, तो आप ये भी तो देखें कि आज तकरीबन 72 साल हो चुके हैं, हमारे पास ये जो 4000 मुरब्बा मील जो हम लोगों ने जहाद के ज़रिए इसको हासिल किया है, तो लोगों ने आज भी जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें महाराजा की ही स्टेट वापस चाहिए है, क्योंकि महाराजा को वो हीरो कहते हैं। तो उसके बारे में आप, जाहिर सी बात है, आपके वालिद साहब ने अपनी आंखों से वो हालात देखे हैं, और महाराजा 1961 तक जिंदा रहा, उसने कश्मीरियों के लिए नहीं कुछ किया, ना वो यूनाइटेड नेशन में गया। यूनाइटेड नेशन में तो गया भी अगर, तो वो तो नेहरू गया है। जी, नेहरू गया। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, मैं इसके बारे में, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है आजकल। जो सबसे बड़ी बात है, एक मैं आपको 2 हिस्सों में ये बता देता हूँ। मसलन आपने ज़िक्र किया है कि 23 अगस्त यौम नीला बट, तो अगस्त हो या जुलाई हो, जैसे जैसे पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी और ये पाकिस्तान बनने के करीब आ रहा था, मसलन ये तो बहुत अरसे से एक लंबा प्रोसेस था, तो ज़ाहिर है कोई भी ऐसी तारीख़ आनी थी कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद होता, तो वो अल्लाह ताला ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद किया। तो इसी तरह रियासत, जैसे पाकिस्तान में मूवमेंट चल रही थी, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी मूवमेंट चल रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि आखिरी 47 का वो आखिरी साल या आखिरी 2 महीने बड़े अहम थे। तो इसी तरह ये सफ़र करते करते तो ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो अगर सरदार साहब ये कहते हैं तो ये बात काफ़ी हद तक उनकी दुरुस्त भी है। वो इसलिए कि अगस्त भी किसी, मैंने बहुत जगह पढ़ा है, 23 अगस्त भी पढ़ा है, 24 भी पढ़ा है। तो अगस्त का पूरा महीना ही उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो 18 महीने कहते हैं ये जहाज जारी रहा है। तो उसमें इस पे अगर कोई बहस हो तो इसकी कोई ख़ास वो नहीं है। मसलन 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, तो अब कश्मीर में और जोश जज्बा पैदा हुआ। तो एक ही हफ्ते के बाद जो है वो मुजाहिदीन ने जो है नीला बट के ऊपर एक
इज्तिमा किया, उसमें तकरीरें हुई, तमाम लोगों ने वहाँ पे हल्फ उठाया कि हम लोग घरों में वापस नहीं जाएंगे और हम रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि 10 के 10 ज़िले में उस वक़्त कोई बरादरी नहीं थी, कोई बूढ़ा नहीं था, कोई जवान नहीं था, तमाम लोग जो है। अब मैंने जाफ़री साहब की तहरीरें जो पढ़ी हैं और जो मैंने जाफ़री साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो उसमें वो उन्होंने हमेशा यही कोट किया है कि जो हालात आज हैं ये 72 साल पहले नहीं थे। तो 72 साल पहले कोई ऐसा ख़ानदान, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा नौजवान नहीं था कि जो महाराजा को पसंद करता हो या वो ये चाहता हो कि हमारा इलाहाक जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो। उस वक़्त तमाम लोगों की यही ख्वाहिश थी कि हमारा इलाहाक जो है पाकिस्तान के साथ हो। तो ये एक तब्दीली है जो नौजवानों में ज़्यादा है वो। तो चूँकि मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान हमेशा तब्दीली की ज़द में रहता जी। है। तो ये उनके अपने ज़हन में ये एक चीज़ हो गई, पैदा हो गई है। लेकिन ये जो लोग अलहदगी की बात करते हैं या ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं, इनके तमाम बुज़ुर्ग जो हैं वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के उस कारवान का हिस्सा थे। तो अब अगर ये लोग इस तरह की कोई कर रहे हैं तो वो उसमें ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि वो सियासी मफादात या सियासी फ़ायदे उठाना चाहते हैं और अपने आप को ज़िंदा रखने चाहते हैं और अपने आप को जो है सामने लाना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत हो या कोई इससे ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी कोई अच्छा, मैं आपसे ये बहस बात हो। पूछना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे महाराजा गुलाब सिंह था, फिर उसके बाद उसके 2 और बेटे आए और उसके बाद ये चौथा जी हाँ। अ, उस वक़्त का, उस दौर का ये महाराजा गुज़रा। महाराजा को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बार-बार कहा कि आप जो है 13 अगस्त तक आपके पास डेडलाइन है, आप इलाके पाकिस्तान करें या इलाके हिंदुस्तान करें, तो वो क्यों फ़ैसला नहीं कर पा रहा था? जबकि 560 जो थीं वो रियासतें और भी मौजूद थीं जिन्होंने मुख्तलिफ, किसी ने जी हाँ। पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और ज़्यादातर अक्सरियत जो है, हालाँकि बहुत सारी रियासतें ऐसी थीं जहाँ पे मुसलमान लीडर थे और हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में थे, मेजोरिटी तो में। उन्होंने वो इल्हाके हिंदुस्तान किया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी? और उसके बाद जब महाराजा 1961 तक ज़िंदा रहा, जी तो वो क्यों कश्मीरियों के हक के लिए बाहर नहीं निकला है? वो यूनाइटेड नेशन में नेहरू गया, लेकिन महाराजा नहीं गया। नहीं। अगर वो खाइफ था, मतलब वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाह रहा था, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं, तो उसने बाद में भी क्लेम क्यों नहीं किया के लिए यूनाइटेड जी नेशन में? बिल्कुल। बड़ा बड़ा अच्छा ये आपका सवाल है। मेरा जो ख़्याल है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं या जो मैंने तकारीब में जो सुना है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मेरा अंदाज़ा यही हो मुझे अंदाज़ा यही होता है कि महाराजा का जो ज़्यादा झुकाव था वो भारत के साथ था, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के क्योंकि साथ। बेसिकली वो खुद भी हिंदू जी, था एक। हिंदू था। उनका झुकाव उनके साथ था और वो आखिरी मोमेंट का, लास्ट मोमेंट तक का इंतज़ार करता रहा। और उनकी जो हमदर्दियाँ थी और वो सारी भारत के साथ थी। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके बाद भी वो नहीं गए, चूँकि महाराजा जो है ये मसला कश्मीर का एक अहम फ़रीक भी था। अच्छा। अगर पाकिस्तान फ़रीक है और इंडिया फ़रीक है, अगर अब हम दो नेशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, तो महाराजा 61 तक अगर ज़िंदा रहे तो वो तीसरा फ़रीक था। तो उस क्यों वो फैसला नहीं किया वो फैसला कश्मीरियों के नहीं लिए? कर सका ना, वो इसलिए नहीं कर सका कि उसका रुझान इंडिया की तरफ था। और उस जबकि जो कश्मीरी थे उनका रुझान जो था वो उनका पाकिस्तान की रुझान तरफ जो था। था पाकिस्तान के साथ था। महाराजा का रुझान उधर था। तो महाराजा ने कश्मीर को कश्मीर के हाल पे छोड़ दिया कि अगर मैं मर भी जाता हूँ या मैं मुझे कोई कामयाबी नहीं भी होती तो फिर ये कश्मीरी जाने और ये जाने। जी। उसने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। तो मैं नहीं समझता कि आज कोई महाराजा की हम तारीफ़ें करें और ये सोचें कि वो बहुत अच्छा था। तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई ख़ास। आज कश्मीरियों को आग आग में झोंक दिया, और बिल्कुल देखें बिल्कुल उस आज वक्त आग का जो में, जी बिल्कुल। महाराजा था और आज का नरेंद्र मोदी, देखिए उसको अभी देख तो लें आप। 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने को है। और कहाँ है इंसानी हकूक़ है, कहाँ है यूनाइटेड नेशन है, कहाँ है बाकी जो कौमें हैं, वो आज कहाँ हैं? क्यों नहीं वो कश्मीर के लिए बोलते, क्यों नहीं वो कश्मीर के लिए बात करते? इवन कि हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में वो भी कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है कश्मीरियों के साथ। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है, अब महाराजा की तो जो दिली ख्वाहिश थी वो भारत ही था। जी। अब जो मैदान में रह गए फ़रीक वो दो ही हैं, एक पाकिस्तान है और एक हिंदुस्तान है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर फ़रीक है। और इंशाअल्लाह जो है इसको आलमी सतह पे भी पाकिस्तान इस मसले कश्मीर को लेके जा रहा है। और कोई भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है तो कश्मीर से मुतल्लिक़ उनकी पॉलिसी मैंने कभी चेंज नहीं देखी है। तो माशाल्लाह पाक फ़ौज भी कश्मीर के साथ है और पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो भी कश्मीर के साथ है। तो ये सियासी बात हो सकती है कि हम कहें जी फ़लाँ गवर्नमेंट नहीं थी, फ़लाँ नहीं थी, तो ऐसी बात नहीं है।
जो भी पाकिस्तान में हुकूमत आती है वो मसला कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहती है। और मैं समझता हूँ, और यही हमारा भी यही मुतालबा है, और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम का भी यही मुतालबा है। और 47 में जो कुछ हुआ है वो एक समझ लें कि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जहाद नहीं था बल्कि जहाद बिल फसाद था, कि ये कश्मीर में कुछ जो है लोग हैं उन्होंने फसाद डाला और महाराजा जो है वो घबरा गया। और कुछ लोग कहते हैं कि 22 अक्टूबर को इन लोगों ने जहाद वहाँ पे जहाद बिल फसाद किया, और उसके बाद ये है कि वहाँ पे मंग और पुंछ और इन इलाकों में इन्होंने फसाद किए वहाँ के लोगों ने भी, और पाकिस्तान ने जो है वो कबाइलियों को भेज दिया। पाकिस्तान की शरारत है। और फिर उसके बाद महाराजा जो है वो डर गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखें, अगर महाराजा की नीयत थी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की, अगर पाकिस्तान ने जहाद करवाया या कश्मीरियों ने जहाद करवाया या कबायली आए या जो भी आप कहते हैं, तो महाराजा को का काम बनता था कि मेजोरिटी जो है वो मुसलमान है और वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेता। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने जाके नेहरू के किया, साथ जो है वो अपना गठजोड़ किया। गठजोड़ कर लिया, और वहाँ पे शेख अब्दुल्ला भी वहाँ पे मौजूद था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर भेजा गया महाराजा की तरफ से कि आप जो है वो इसी टर्म एंड कंडीशन के साथ जो मेरी एक आज़ाद रियासत है उस तरह ही रहने देंगे और मैं इसका महाराजा रहूँगा, तो मैं आपके साथ इलाहा करने को राज़ी हूँ। लेकिन महाराजा ने उस वक्त कायद आज़म ने तो एग्री कर लिया इस बात को, लेकिन महाराजा ने उस वक्त को ज़ाया किया और नेहरू को भी यही पैगाम भिजवाया कि अगर आप मुझे मेरी अपनी जो इस वक्त मेरी पोजीशन है या जो मेरी आज़ाद रियासत है इसको कबूल करते हैं तो मैं आपके साथ इलाहा करने को राज़ी हूँ। मतलब कि महाराजा ने पाकिस्तान को भी यही लारा लगाया और यही जो है उसने नेहरू के साथ किया। तो एंड पे क्या हुआ कि आपके सामने है जो लोग ये बात करते हैं कि 22 अक्टूबर को जो है वो वहाँ पे जहाद किया गया और 27 अक्टूबर को महाराजा की मदद के लिए हिंदुस्तान ने अपनी फौज को उतार दिया। तो ये ज़्यादा जो बातें हैं वो मनगढ़ंत हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव बातें भी करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल से उनका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह ऐसे लोग जो हमारे पास मौजूद हैं जिनके वालिदैन और फैमिली जो हैं वो विक्टिम्स हैं, वहाँ पे आई विटनेस हैं, तो मेरे ख्याल से इन सब की राय जो है वो हम सबको चाहिए कि हम सब जो है वो बात को सुने, बात को फैलाएं। तो मेरा ख्याल से कि महाराजा अब इस दुनिया से जा चुका है। अब ये रियासत जो है वो सिर्फ कश्मीरियों की है और कश्मीरियों को पूरा हक है कि वो अपनी जो है वो रायशुमारी के ज़रिए बताएं कि वो इलाके हिंदुस्तान चाहते हैं या इलाके पाकिस्तान। शुक्रिया, जज़ाक।